भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई। भारत की रेटिंग BBB माइनस से बढ़कर BBB हुई। भारत दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, अमेरिकी संस्था का दावा। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी के मुंह पर अब अमेरिकी संस्था के जरिए ही करारा तमाचा पड़ा है। दरअसल अमेरिका की दिग्गज रेटिंग संस्था ने भारत की रेटिंग में बड़ा इजाफा किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। रेटिंग एजेंसी ने 14 अगस्त 2025 को भारत की दीर्घकालिक अनचाही सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस से बढ़ाकर BBB कर दिया है और भारत की अल्पकालिक रेटिंग को A-3 से बढ़ाकर A-2 कर दिया है। ये बेहतर आर्थिक विकास और महंगाई को काबू में रखने के कारण हुआ है। भारत के लिए ये बेहद अच्छी खबर है और जाहिर तौर पर अमेरिकी संस्था का जो ये दावा है, जो रेटिंग उसने भारत को दी है, उसने एक तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कालिक पोत दी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बता रहे थे, जो भारत पर टैरिफ लगाकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे इकोनॉमिकली, और जिन लोगों ने भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहा था, उन्हें अब कहीं ना कहीं अपना मुंह छिपाना पड़ेगा। उनमें से एक हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने ये कहा था कि ट्रंप सही तो कह रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो ये राहुल गांधी का बयान था। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाते हुए राहुल गांधी ने भारत की इकोनॉमी को लेकर, जिस पर काफी ज्यादा राजनीतिक बवाल भी हुआ था, जरा सुनिए। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने जब टैरिफ भारत पर लगाया तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि रूस और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मृत अर्थव्यवस्था है। ये डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कहा गया था। हालांकि पीएम मोदी ने इस पर पलटवार किया था और पीएम मोदी ने ये कहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हो या राहुल गांधी, उन पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी पर यह बात कही थी। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है।
अब जिस अमेरिकी संस्था की तरफ से ये भारत को ग्रोइंग रेटिंग एक तरीके से दी गई है, दरअसल एजेंसी ने भारत की आर्थिक गतिविधियों में तेजी की वजह से हिंदुस्तान की रेटिंग को निगेटिव से पॉजिटिव किया है। एजेंसी ने कहा कि स्थिर दृष्टिकोण हमारे इस दृष्टिकोण को दिखाता है कि निरंतर नीतिगत स्थिरता और उच्च बुनियादी ढांचा निवेश भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही सतर्क राजकोषीय और मौद्रिक नीति जो सरकार के बढ़े हुए ऋण और ब्याज के बोझ को कम करती है, अगले 24 महीनों में रेटिंग को मजबूती प्रदान करेगी। रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की रेटिंग में सुधार इसके तेज आर्थिक विकास को दिखा रहा है। एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत के बेहतर मौद्रिक नीति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से लोन संबंधी आंकड़े बेहतर हुए हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। महामारी के बाद 2022 से 2024 तक भारत की जीडीपी वृद्धि एवरेज 8.8% रही। ये एशिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेटिंग एजेंसी ने कहा कि आगे दिन वर्षों के लिए भारत 6.8% वार्षिक वृद्धि की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। इस विकास से भारत सरकार के कर्ज में कमी आएगी। तो इस तरीके से मोदी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम किया जा रहा है, भारत किस तेजी से इकोनॉमिकली जो है ग्रोथ कर रहा है, ये तमाम बातें इस रेटिंग एजेंसी की तरफ से कही गई। यानी एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर पहले 25% टैरिफ की घोषणा करते हैं और जब इतने से भी मन नहीं पड़ता है तो 25% टैरिफ और लगाते हैं, यानी 50% टैरिफ भारत पर लगाया। लेकिन उस ट्रंप के टैरिफ का असर सीमित होगा, ये अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा। और ये भी कहा कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर बहुत ही सीमित होगा क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी 60% घरेलू खपत पर निर्भर है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया है। 25% का टैरिफ 8 अगस्त से पहले ही लागू हो चुका है और 25% का टैरिफ जो है वो 27 अगस्त से लागू होगा। तो कहीं ना कहीं खूब परेशान करने की कोशिश भारत को की जा रही है, अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं और जो साथ दे रहा है वो है भारत के विपक्षी दल, राहुल गांधी जैसे नेता जो मृत अर्थव्यवस्था भारत की बताते हैं। और इस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये रेटिंग एजेंसी के दावे जो ट्रंप और राहुल गांधी के मुंह पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। I think this is a positive development, long overdue, to be very honest. I think India's fundamentals were such that this sort of rating upgrade should have happened much before time. They've sort of done it slightly in a delayed fashion, especially since COVID, because, you know, our fundamentals have been improving since then after sort of some kind of a drop in them because of COVID and the kind of measures that the government had to take.